हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम इकोनॉमिक्स आईएससी 12th क्लास के इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, डिटेल चैप्टर्स को। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब डिवाइड करते हैं इस वर्ड को। ठीक है, वर्ड को कैसे, ये माइक्रो वर्ड कहाँ से उठाया गया? ये ग्रीक से वर्ड लिया गया, जो वर्ड का नाम क्या था? माइक्रोज से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? छोटा, मतलब स्मॉल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ वेरिएबल का स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी का यूनिट इकोनॉमी का एक पार्ट होता है, जैसे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हो गए, फर्म्स हो गए और इंडस्ट्रीज़ हो गए। इन पे हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ऐसे नहीं कि पूरी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की ऐसे करके, वो सिर्फ हमारा मैक्रो के अंदर आएगा। ठीक है, इसलिए हाउस होल्ड्स, फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ के इकोनॉमिक बिहेवियर का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। यह बताता है कि इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, रिसोर्सेज, ऑनर्स और प्रोड्यूसर कैसे इकोनॉमिक सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दिखाता है। जैसे मतलब ये क्या बताएगा हमारा, जैसे कंज्यूमर्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, रिसोर्सेज, ऑनर हो गए, वो कैसे सिस्टम को चलाएंगे, अपना कैसे रोल प्ले करेंगे, वो सब कुछ इसमें हमारे इसके अंदर माइक्रो के इंक्लूड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड्स होता है। अब जैसे ये प्रोड्यूसर मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जैसे प्रोड्यूसर लोग होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचते हैं? मार्केट के अंदर बेचते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इकोनॉमी के छोटे छोटे हिस्सों को डिटेल स्टडी करता है। मतलब जो इंडिविजुअल और स्मॉल पार्ट्स को मतलब इंडिविजुअली क्या करता है, वो डिटेल्ड स्टडी करता है। पूरी इकोनॉमी को स्टडी करने के बजाय हम क्या करेंगे, इकोनॉमी को एक स्मॉल पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स में उसको लेकर यूज़ करके, मतलब उसको इकोनॉमिक बिहेवियर को डिटेल स्टडी करते हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह सेक्शन क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताएगा। ये वाला पूरा स्लाइड आपको जो ये पॉइंट में दे रखे हैं, ऐसे पॉइंट्स आपको समझ आओगे कि आगे चल के यही एक चैप्टर होंगे पर्टिकुलर एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें मतलब थोड़ा मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें है क्या। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी किया जाता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने इनकम को कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। ठीक है, उसके माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये अलग अलग फैक्टर्स चाहिए होते हैं। और ये भी बताता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। मतलब जो हम मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई चीज़ बना रहे हैं हम, उसमें जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, जिसमें हमारा खर्चा हो रहा है, उसमें हम उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं। इसमें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी स्टडी करते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती हैं। ठीक है, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी देखा जाता है कि जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वह प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी स्टडी करता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन इफ़िशिएंट है या नहीं, और रिसोर्सेज को ऑप्टिमली एलोकेट करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या होता है? इंडिविजुअल मार्केट्स के बारे में बोला गया इसमें कि प्रोडक्ट और फैक्टर प्राइसों और उनकी क्वांटिटीज़ का डिटर्मिनेशन करता है, और रिसोर्सेज का एलोकेशन डिफरेंट फर्म्स और इंडस्ट्री में कैसे होता है, ये भी देखा जाता है। किसके अंदर? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअली मार्केट्स जैसे प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट्स के एक्शन और इंटरेक्शन को भी स्टडी करता है। अब हम इसको ना डायग्राम से समझाते हैं आपको। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट मार्केट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग आ गया है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है? थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। अब एग्जांपल समझते हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या हो सकता है। जैसे एक कंज्यूमर के पास 1000 रुपीज़ हैं और वह डिसाइड करता है कि वह 500 रुपीज़ का फूड परचेस करेगा और 300 रुपीज़ के क्या करेगा? क्लोथ्स पर करेगा। ठीक है, और 200 रुपीज़ के इसमें एंटरटेनमेंट पर खर्च करेगा। ये आपको क्या थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बताएगा। इसमें दूसरा क्या आ गया? हमारा
थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि ये क्या बताता है कि किसी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना क्वांटिटी यूज़ करना है, हमें कितने, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा प्रोडक्शन भी सही तरीके से करना है कि कितना क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं कि कोई एक फैक्ट्री ओनर डिसाइड करता है कि 100 यूनिट्स ऑफ लेबर और 50 यूनिट्स ऑफ मशीनरी का यूज़ करके 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसको, ऐसे करके वो यूज़ करेगा अपने उसको। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट होगी, प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया, फिर आ गया हमारा फैक्टर मार्केट एंड फैक्टर प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हो गए हमारे फैक्टर प्राइसिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस हो गए, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारे उसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी आ गया। ये आप ना इसे जो नेक्स्ट चैप्टर मतलब जो आगे के चैप्टर आएंगे उसमें और भी डिटेल से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये वर्ड्स भी हमारा किससे उठाया गया है, हमारा मैक्रो वर्ड कहाँ से उठाया है, ये भी हमारा ग्रीक वर्ड से उठाया है। जो कौन सा वर्ड लिया था, मैक्रोज, और उसमें क्या लिया था, माइक्रोज। ठीक है, मैक्रोज का मतलब क्या होता है यहाँ पे लार्ज, मतलब ये जो सारे के सारे वर्ड कहाँ से उठाए जाते हैं, हमारे ग्रीक वर्ड से, जो उनकी डिक्शनरी होती है वहाँ से उठाते हैं हम उन वर्ड्स को। उसके बाद हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैक्रोज का मीनिंग क्या होता है इसमें, लार्ज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की स्टडी करता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, ना कि उसके किसी एक हिस्से को। हम एक ही हिस्से को जो स्टडी करते थे इंडिविजुअली, किस में कर रहा था, हमारा माइक्रो के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंटायर इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के ओवरऑल फंक्शनिंग को भी स्टडी करता है। ठीक है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ये समझाने की कोशिश करता है कि इकोनॉमी का टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है, और यह भी समझाने की कोशिश करता है कि आउटपुट और हमारा एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन क्यों आते हैं। जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट का, कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी बढ़ रखी है और एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम लोगों को मिला है इसमें। और आगे क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यह बताता है कि कभी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर कैसे चलती है और कभी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाता है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी समझाने की कोशिश करता है कि इकोनॉमी कभी तेज़ी से कैसे ग्रो करती है और कभी स्लो ग्रो करती है, और यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी प्राइजेस कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें ओवरऑल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया और प्राइस लेवल हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स और टोटल वैल्यू को एनालाइज करता है, जो इकोनॉमी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे हम समझते हैं, कोई एग्जांपल, जैसे इंडिया की इकोनॉमी का जीडीपी हो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट हो गया और एम्प्लॉयमेंट रेट को भी स्टडी करते हैं किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये किससे डील करता है, हमारी जैसे इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी स्टडी करते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। जैसे हमारी इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है, बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सारा कुछ हम इसमें जानेंगे मैक्रो के अंदर। मैक्रो ये भी बताता है कि इकोनॉमी का टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है। जैसे समझते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से इकोनॉमी का आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कैसे बदलता है, बदलता नहीं, बढ़ता है, मतलब कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो चीज़ ये पॉलिसी उससे पता चल जाएगा हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे ये बताते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर कैसे चलती है और कभी अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे तो मतलब किसी उसमें हमारी कोई भी 2008 का एग्जांपल ले लो कि जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गए थे। इकोनॉमी कभी तेज़ी से कैसे ग्रो करती है और कभी स्लो ग्रोथ करती है। इसका एग्जांपल समझते हैं कि जैसे इंडिया की इकोनॉमी 1990s में तेज़ी से ग्रो कर रही थी, लेकिन 2008 की बाद ग्रोथ रेट स्लो हो गया, क्योंकि वहाँ उस टाइम क्या आ गया था, हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया था। ये कुछ टॉपिक होते हैं जो जैसे ये बेसिक वाले होते हैं, ये कभी कभार भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसमें, और 1990s, फिर उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हो गया, ये सब के बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूँगी ताकि आपको
अच्छे से उसके टॉपिक के बारे में पता चले। अभी हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। इसमें क्या होता है कि और प्राइजेस कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जैसे कभी समझाने की कोशिश करता है कि कभी प्राइजेस कैसे बढ़ जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन कहते हैं जिसको कि, ठीक है। जो एग्जांपल समझते हैं कि जैसे 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान ऑयल प्राइजेस बढ़ गए थे, जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया था। इन अदर वर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन नेशनल इनकम हो गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट कंजम्पशंस हो गए, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गया। आई होप कि आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर क्या होंगे। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी थ्योरी इंक्लूड होती हैं। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम होगी, थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होगी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल हो गया हमारा, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होगी जिसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाली, थ्योरी ऑफ मनी होगी हमारी। ये सारी के सारी हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें और भी डिटेल में होगा। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि मैक्रो में क्या है। अगर आप 12th में ट्वेल्थ की जो है ISC कोई भी बोर्ड हो आपका, पर आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। हर इसको अब डिटेल में समझते हैं हर एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। कहने का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम एंटायर इकोनॉमी को डील करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के पार्ट्स को डील करता है। मैक्रो जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट देखते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या देखते हो, पर्टिकुलर कंपनी की मतलब क्या है उसका पूरा फोकस करते हो, उसके डाटा पे, स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग पे, उसके प्रोडक्शन के, एक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर काम करते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट लाइक नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करता है, डील विद द इंडिविजुअल इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी ना पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्राइजेज एक्सेट्रा। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लाइक ब्रॉड एग्रीगेट डील होती है इसके अंदर, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि वो इंडिविजुअल इनकम होगी, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल प्राइस एक्सेट्रा डील करते हैं हम। एग्जांपल समझते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हमारा इंडिया की टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट चेक करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी का नाम ले लो, उसमें एम्प्लॉयज़ की हायरिंग प्रोसेस पे फोकस करते हैं। अब पूरी किस पे फोकस करेंगे, वो इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं, एक एक पर्सन को हायरिंग करेंगे, पूरे डिटेल उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स प्राइजेस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइजेस पैरामीटर होते हैं, क्या चीज़ माइक्रो में क्या होते हैं, प्राइजेस के पैरामीटर होते हैं, लेकिन मैक्रो में क्या होता है, हमारे नेशनल इनकम के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में टमाटो की प्राइजेस पे फोकस करते हैं, मैक्रो में इंडियाज़ नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द टॉप डाउन व्यू ऑफ द इकोनॉमी वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बॉटम अप व्यू। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी को टॉप डाउन व्यू में देखा जाता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बॉटम अप व्यू में देखा जाता है। मतलब एग्जाम्पल समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ देखेंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स और फर्म्स के डिसीजन देखेंगे जो ओवरऑल इकोनॉमी को शेप करते हैं, मतलब पूरा ओवरऑल इकोनॉमी को सही से देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडी हो गया। स्टडी करने के हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट अलग अलग मेथड्स होते हैं इसमें। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम एग्रीगेट डाटा को देखते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डाटा पर फोकस करते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ अजम्पशंस। इसमें क्या होता है कि अजम्पशंस की नेचर में डिफरेंसेस होता है, इसके अंदर बोल रहे हैं किसमें, माइक्रो और मैक्रो में। मैक्रो में कैसे होता है, अजम्पशंस होते हैं अबाउट ओवरऑल मार्केट बिहेवियर, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर के अजम्पशंस होते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, ये पॉइंट क्या बताता है कि प्राइवेट कंपनी, जैसे कोई भी आप रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, ये सारी कौन सी हमारी प्राइवेट कंपनी, ऐसे एग्जाम्पल पे कोई भी कंपनी ले सकते हो आप। ठीक, कैसे अपने बिजनेस को चलाते हैं ये लोग, क्या है अपने बिजनेस को कैसे चलाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं, ये सब क्या हम इसी को समझते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्सप्लेनिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि इनका मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज कौन से हुए, लैंड हो गया हमारा, वाटर हो गया, ये लेबर हो गया हमारे पास। ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे हमारे पास,
ये चीज़ वो है ना जो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि एक फार्मर डिसाइड करता है कि किस क्रॉप को कब बोना है, मतलब किस सीज़न में, उसके अकॉर्डिंग ही बोया जाता है। ऐसा तो नहीं सारे एक ही बार में करता है, ठीक है, उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं वो। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट की प्राइजेस और फैक्टर्स कौन से हो हमारे, लैंड लेबर कैपिटल वाले। इनकी क्या देखेंगे कि प्राइजेस कैसे डिसाइड होती हैं। जैसे टोमेटोज़ की डिमांड बढ़ने पर उनकी प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर टोमेटोज़ की डिमांड क्या है, बढ़ गई है, कि हमारे पास उसका स्टॉक तो कम है तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, अपना इसका क्या हो जाएगा, टोमेटो की डिमांड ज़्यादा है, उसकी प्राइस भी हायर हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इवॉल्विंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी टू अटेंड इकोनॉमिक इफिशिएंसी। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना सकती है जो इकोनॉमिक इफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करें। जैसे सब्सिडीज़ फार्मर्स को देना, जैसे आपने सुना होगा सारी जो भी कुछ आपको, जैसे गैस वाले एलपीजी में भी मिलता है उनको, कि सब्सिडीज़ दी जाती है। आप सोलर पैनल जो लगाते हैं उसमें भी आपको सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है। जैसे इंडिया टेक्सटाइल्स हो गए, एक्सपोर्ट करता है और इकोनॉमिक इंपोर्ट करते हैं। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो वो लोग भी टैरिफ लगाते हैं। अगर उनका कुछ प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आता है तो हम क्या करेंगे, उस पर टैरिफ लगा देंगे, कि जैसे इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, यूज़फुल इन बिजनेस डिसीजन। बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करने में डिसीजन लेता है। जैसे कोक और पेप्सी हो गया, अपने प्राइजेस डिसाइड करते हैं, ऐसे करके हमारे बिजनेस डिसीजन में अच्छे से प्रॉपर यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना सकती है। जैसे कि टैक्स पॉलिसीज़ हो गए, ठीक है, ऐसे कुछ रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब हमारी जो इकोनॉमी और भी अच्छे से बेहतर परफॉर्मेंस करे। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ यूजफुल इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहले क्या हमारा, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ओवरऑल इकोनॉमी को समझाने में हेल्प करता है। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया और एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। एग्जांपल समझते हैं कि अगर इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम उसका बेस ईयर देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर से उसे कंपेयर करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा, अंडरस्टैंडिंग मेजर इश्यूज फेसिंग द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मेजर इकोनॉमिक इश्यूज़ को समझाने में हेल्प करता है। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और पॉवर्टी हो गया, हमारा ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम में क्या पढ़ते हैं, नेशनल इनकम को स्टडी करने में हमें इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर इंडियाज़ जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर को कंट्रीब्यूशन में 55% है तो इसका मतलब है कि सर्विसेज सेक्टर में इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इनसाइट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स 4.1। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी बेटर समझ सकते हैं। जैसे किसी की कंपनी या इंडस्ट्री पर माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इफेक्ट होता है। एग्जांपल समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा देता है तो इसका इफेक्ट हमारे इंपोर्ट करने वाली कंपनीज़ पर क्या पड़ेगा। ये सब चीज़ हम किस में देखेंगे, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा, यूज़फुल इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इसमें क्या होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है। जैसे कि टैक्स पॉलिसीज़ होगी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ होगी और फिस्कल पॉलिसीज़ होगी। एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो गवर्नमेंट टैक्स कट्स या स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर सकती है। इंटरनेशनल, लास्ट पॉइंट क्या हमारा, इंटरनेशनल कंपैरिजन। इसमें क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करना। एग्जांपल समझते हैं कि अगर इंडियाज़ ग्रोथ रेट चाइना से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया या एक्स्ट्रा कोई टॉपिक जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैप्टर 1 में बस इतना ही था। इससे जो भी टॉपिक रिलेटेड आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो डिमांड होगा हमारा उसको और भी डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।